कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। लाहौर में मैंने वहाँ पे वो सारा मंजर देख रहा था कि वो शाही किले में से उनकी कब्र को निकालना, उधर जाके लेके दफन करना, ये सारे मामला चल रहे थे। तो उनमें सारा वो भंग, चरस और इस तरह के ना नमाज ना बाल काटना। बाज़ लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ना। अच्छा। और हदीस के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। भंडारा जी है, उसमें हम कट्टे का गोश्त डालते हैं और वो एक बड़ा सा शरीर बनाते हैं, उनको हम बांटते हैं, उससे हमारा पूरा साल अगला पिछला हमारे वो शराबों शरूबों वाले सारे गुनाह गुनू माफ़। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लग रहा है जो मैं बोलना चाह रहा था ना, वो अल्लाह ने इनको बोलने की ताकत दी है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। यार सौदा माड़ा तो नहीं है कि 12 साल का मैंने सौदा कर लिया है अल्लाह से, अगली सारी ज़िंदगी ठीक है। तकलीफ़ तो आती है मुश्किल से। अभी हमने कलमा पढ़ा है, लेकिन हम इसकी कदर तो तब भी है ना जब मारें खा खा के पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही है जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवीद अस्मत वाला जी। नवीद भाई किधर से आए हैं? मैं ये जाफर रोड पे ना आगे रहता हूँ, टोकवाबदीन में ना, फैसलाबाद के रहने वाले हैं यहाँ। फैसलाबाद? जी जी। अच्छा, जाफर रोड ये जेलम की बात? हाँ जेलम में ना, अभी वाले साहब इधर थे ना, तो अभी इधर ही थोड़ा अरसे से मुकीम है, वैसे बेसिक फैसलाबाद के साथ। ठीक हो गया। नवीद भाई आपका साहब का फिरका कौन सा था? भाईजान पहले तो मैं कुछ समझ नहीं थी, सारे वालिद साहब और सारे जो अहले सुन्नत वाले थे, तो हम समझे दरबारी थे, ना मैं दीन की समझ नहीं थी। जो इधर दरबार पे जो भी 1991 में मैंने मैट्रिक किया, तो मुख्तलिफ दरबारों में मैंने विज़िट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बार रख लिए और दीन की तलाश में। अच्छा। पहले मैं हक बाऊ दरबार, फिर दादा दरबार, जिन दिनों में दरबार बन रहा था ना चबुर्जी में, उन दिनों में मैं उधर लाहौर में था। लाहौर में मैंने वहाँ पे वो सारा मंजर देख रहा था कि वो शाही किले में से उनकी कब्र को निकालना, उधर जाके लेके दफन करना, ये सारे मामला चल रहे थे। तब मैं जब बड़ा परेशान था, मुझे ना उनका कल्चर दरबारों का पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं मुंह से बोल नहीं सकता था क्योंकि छोटा बच्चा था। लेकिन अब वालिद साहब की तरफ आज़ादी थी कि अगर तुम्हें अहले सुन्नत अच्छे हैं, सुन्नी ठीक हैं, तुम जिधर मर्जी लग जाओ, मेरी परेशानी नहीं थी। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी समझ लगी तो मैं चला गया जी सीधा उनके पास रायवंड में। रायवंड से मैंने अच्छा, कथा कलामी माफ, जो आप कह रहे हैं मुझे कल्चर पसंद नहीं आया, उसमें क्या क्या था? कल्चर सबसे पहले ये था ना, जब दादा दरबार बन रहा था ना, तो हम उसमें खिदमत कर रहे थे। ठीक है। खिदमत में ये था कि हम सारा दिन ना वो ईंटें उठाना उनके साथ, मैं तो वो सीखने निकला हुआ था। ठीक है। तो उनमें सारा वो भंग, चरस और इस तरह के ना नमाज ना बाल काटना और समले और बेहूदगी बहुत सारे जो मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये दरबारों के ऊपर आपने ये मैंने खुद आंखों से देखा। जो मदहोश औरतें थी ना, वो मैं जिस तरह मैं भी एक मदहोश ही था उन दिनों में, क्योंकि लेकिन मेरे जहन में था कि नमाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन उधर नमाज वाला कल्चर नहीं था, तो मैं इसी परेशानी में ना बड़ा सा परेशान था। मैं नमाज होती थी, मस्जिद आता था, मस्जिद मुझे ये भी समझ लग रही थी कि दरबार में ही मस्जिद, वहाँ भी बहुत कम नमाजी, और उसको बड़ा अजीब वो मुझे वो मेरा मैं ना बोल नहीं सक रहा था। ठीक हो गया। हाँ बस मैं समझ ले, मैं परेशान था। आगे चलती है रायवंड। फिर रायवंड इस तरह हुआ कि मैं इस दरबार से उठ के मैंने समझा ये गलत है, दूसरा सही होगा। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप जेलम के दरबार भी मैंने चेक किए, मैंने फिर बरीमाम भी गया, हक बाऊ दरबार भी गया। फिर मैंने सारे दरबारों के बाद फैसला ये किया कि ओवरऑल इनकी लाबी एक ही है। ठीक है। कि जो मुजावर बैठे हुए हैं उनका कारोबार भी सिर्फ पैसे है और दीन की तबलीग नहीं है, ना कुरान है, ना सुन्नत है, ना ज़कार है, ना कुछ और है। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है, पढ़ लो, सुन्नत पढ़ी है, नहीं पढ़ो, कोई पूछने वाला कुछ नहीं। इसी सिलसिले में मेरे एक बंदे ने उन दिनों में ना रायवंड में ना, ये 94 की बात है, बारिश भी हो गई और इज्तिमा भी हो गया। मैं वहाँ चला गया। वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लग गया कि ये दीन सही आ गया जी, मुझे अभी मैं सही पहुँच गया हूँ। फिर मैंने अब्दुल वहाब साहब को सामने बैठ के सुना, जब उनकी आवाज़ ठीक चल रही थी, तो फिर मैं उनसे चलता चलता, जब वहाँ पे मुझे फ़ज़ाइल अमाल के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। तो बाज़ लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ना। अच्छा। और हदीस के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। तो भाई शार्ट यही है कि फिर मैं आ गया जमातुल दवा की तरफ। मैंने सोचा कुरान और हदीस, वो मेरे दादा का दीन थे कुरान और सुन्नत पे,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक माहौल भी चेंज कर दिया घर का। वालिद साहब भी मेरे हाजी समतुल्ला साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, उन्होंने मुझे बहुत पैसे भी दिए, मेरी मदद भी की और मुझे आज़ादी भी दी। बड़ा मैं था सारों में से, छोटा भाई सऊदीया चला गया, उसने भी कुरान और हदीस पे चलना शुरू कर दिया और हम भी सारे कुरान और हदीस। और हमारा ये फ़िरके से हम पहले ही थोड़े बेजार थे कि ये हमें जब समझ नहीं लग रही थी। तो भाई ये मसला परेशानी का मामला आलम ये हुआ कि छोटे भाई ने ज़रा तब मैं हदीसें सेंड करनी शुरू कर दी। तो फिर करते करते अली भाई का तारफ़ इस तरह हुआ कि एक दिन मैं अब अपने अब्बू को उतारने आया, हफ्ते वाले दिन बर्फ़ खाने के बाहर। उन्होंने बताया कि ये अली मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो इंजीनियर साहब हैं, ये हमें लेक्चर देते हैं। ठीक है। मैंने सोचा पहले हम सुन्नी थे, अब तबलीगी। उससे पहले तक तारुफ को नहीं था? नहीं, मैंने ये कौन से सन की बात है? ये सर मुझे सन नहीं याद, मैंने मैट्रिक के बाद। कितना अरसा पुरानी बात है? तकरीबन 10-12 साल पुरानी। अच्छा, 10-12 साल पुरानी बात है। इन्होंने हफ्ते वाले दिन, मुझे सच्ची बात है, हफ्ते की शाम को पता था। मैं अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं पहले ही परेशान था, पहले सुन्नी था, फिर तबलीगी बन गया, फिर अहले हदीस बन गया। अब मैं सोचा नया कुछ बनने लगा हूँ। तो ये मैं ना थोड़ा सा आगे पीछे घूम के मैं तंग आ चुका था ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कल्चर ठीक नहीं है, जो सारा निज़ाम ठीक नहीं है। कोई बंदा जो अली भाई की, अब मैंने सुना इस तरह है कि मैं फैसलाबाद में था, वहाँ मेरे भतीजे जो है ना वो एक देते हैं भंडारा जी है, उसमें हम कट्टे का गोश्त डालते हैं और वो एक बड़ा सा शरीर बनाते हैं, उनको हम बांटते हैं। उससे हमारा पूरा साल अगला पिछला हमारे वो शराबों वाले सारे गुनाह माफ़, आगे से हम ठीक। अच्छा, वो जब भंडारा मैंने खाया ना तो वहाँ मैंने शाम को अली भाई को सुन लिया, वो तो समझ ले मुझे टीका लग गया ना जी। अच्छा, मैंने सोचा यार भंडारा भी खा लिया है, अगला साल भी ठीक हो गया है, पिछले गुनाह भी माफ़ हो गए हैं। अच्छा, वो जी सर मकई का आटा, मकई दालें सारा कुछ डाल के, कट्टे गोश्त डाल के वो सारा बना के हम खाते हैं ना, तो उससे हमारा ये ज़हन है कि पिछले गुनाह खत्म हो गए। अच्छा, वो सुनियों का हमारा एक सिस्टम है वहाँ पे। वो उधर ही एक मेरा भतीजा है, अच्छा, उसने मुझे एक बताया ये अली भाई मिर्ज़ा साहब जो है ना जेलम के हैं। ठीक है। तो ये सच्ची बात है नेगेटिव कि ये इनको सुनना नहीं है। जब उन्होंने सुनना नहीं है ना कहा तो मैंने कहा सुनना है। ठीक है। तो मैं तो पहले इसी तलाश में था। अब मैंने गौर से सोचा तो मैंने कहा ये तो वही मिर्ज़ा साहब हैं जिनको मैं हफ्ते वाले दिन अब्बे को उतार के जाता था। फिर मेरे वालिद साहब बराबर जाते थे, तो चंद साथी भी थे अब्बे के, लेकिन मैं ना नौकरी करता हूँ पिंडी में, तो इसलिए मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनको प्रॉपर अभी पिछले 3-4 माह से सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लग रहा है जो मैं बोलना चाह रहा था ना वो अल्लाह ने इनको बोलने की ताकत दी है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। आमीन। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं। हम जाट बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन असल में सच्ची बात है दीन के मामले में बहुत परेशान थे कि क्योंकि हम ना समझ लें कि हमें बोल नहीं सकते थे, हम किसी को बता नहीं सकते कि कल्चर ये चल रहा है, ये हो रहा है या क्या मसला है। एक दिन वो ऊँटों वाले गुजर रहे थे तो मैंने पूछा ये कहाँ से आए हो? ये बड़ी एक नंबर मेरी ज़िंदगी की जी बताएं। उसने मुझे कहा धागा बांध लो। मैं धागा बांध लिया। वो मेरे मोहल्ले का एक बाट बंदा है, उसने मेरी धागा बांध लिया मुझे। मैंने इससे क्या होगा? कहता है कि इससे तुम्हारे ना मसाइल ठीक हो जाएंगे। मैं कहा तुम कौन हो? कहता जी हम वो उधर ऊँटों वाले को दरबार का नाम बताया। मैं अभी उसको नहीं बताना चाहता। वो जब मैंने धागा बांधा ना तो मैंने उसको पकड़ के ना मैंने उसको बोला मैं यार अल्लाह के बंदे इस तरह मांग के तुम धागे मांग के लोग किस्मतें ठीक कर रहे हो, तो कुरान और दीन ये क्या चीज़ तुम किधर क्या कर। वो मेरी बड़ी वायरल हुई बातें। मुझे उन्होंने लोगों ने शुरू कहना शुरू किया तू भाभी हो गया, तू भाभी हो गया, तू भाभी। मैं समझ उन लोगों से अलग हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बेटे हैं जी माशाल्लाह, और 2 भाई सऊदीया में हैं। उन्होंने मेरा और हमने ना ये समझ लगाई है कि कुरान तर्जमे से पढ़ना चाहिए और अच्छी बात जहाँ से मिले लेनी चाहिए, बिल्कुल और छोड़ना चाहिए। बाबा मेरे वालिद का दीन है ना, मेरे वालिद साहब ने सबसे अच्छी बात यह है कि 4 भाई और 2 बहनें थी, वो सारे सुन्नी। दादा मेरा कट्टर हदीस था, मतलब समझ ले कुरान और हदीस को मानने वाला था। दोनों पार्टियों में सुलह कराने वाला था, वाबियों और सुन्नियों में। और हम नहीं पता था हम वाबी हैं सुन्नी हैं। और इतने परेशानी के आलम में अब अल्हम्दुलिल्लाह जी कुरान तर्जमे शुरू किया है, नमाज शुरू की है। और अली भाई को मुझे नहीं लगता कि मैं इनको क्या कहूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने कहना चाह रहा था वो ये कह रहे हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और आप सब लोगों को। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी आखिरत ठीक हो जाए। और एक बात उनकी मुझे चुभ गई है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जी बताइए। उन्होंने कहा है कि अपनी कितनी मेरी 48 साल उम्र है, समझ लो 12 साल रह गए। उन्होंने कहा 12 साल का सौदा कर लो अल्लाह से। यार सौदा माड़ा तो नहीं है कि 12 साल का मैंने सौदा कर लिया है अल्लाह से।
अगली सारी ज़िंदगी ठीक, यार सौदा बहुत अच्छा है। तो मैंने ये बात उनकी मुझे चुभी है, और हक सच्ची बात ये है कि मैं ना इसलिए इनके पास दूसरी बार देखने आया हूँ। तो बस यही मेरी स्टोरी है जी, क्योंकि मेरी ये ज़िंदगी का चेंज जो आया ना वो अली भाई की वजह से असल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने अब्दुल वहाब साहब के घुटनों के साथ बैठ के मैं थोड़ा जुनूनी सा हूँ कि जो काम करता हूँ सोचता हूँ डीपली कर लूँ इसको। तो इसलिए मेरी स्टोरी यही थी कि मैं बहुत परेशान था, और अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा प्लेटफार्म मिला है जहाँ पे मुझे रुकने का दिल कर गया कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, कि कुरान और सुन्नत और हदीस और सही बात जो है ना वो अली भाई के मुंह से मैंने सुनी है। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। आमीन आमीन। हाँ जी। आप सल्लम के पैटर्न पे जो दावत उठी, जी जी जो रसूलुल्लाह के कदमों तक जाती है, जी, उस दावत को जब से आपने ज्वाइन किया तो आपको कोई तकलीफ का भी सामना करना पड़ा? जी, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा ना समझ लें कि शेयर करें हमारे देखने वाले जो नाज़रीन तकलीफ सबसे पहले ये बात है कि भी पता चले कैसे जब मैंने शादी की तो मैंने किसी को मेहंदी पे नहीं बुलाया, कोई मेहंदी नहीं की, कुछ नहीं किया। सारों ने मुझे कहना शुरू कर दिया भाभी, और कोई बंदा मैंने सिर्फ सिंपल एक बंदे को दुओं को बुलाया, मैंने कहा मैंने निकाह करने जाना है, मस्जिद में बैठ कर निकाह किया। वो सारों लोगों ने जो गए साथ उन्होंने पूरा ही मशहूर कर दिया, ये तो भाभी हो गया, भाभी हो गया। तकलीफ तो सर थी ना। फिर उसके बाद मेरा बेटा फौत हो गया, समझ लें 8वें माह की पहली तारीख 1 अगस्त को। फिर मैंने किसी को नहीं कुछ दावत की, ना चलीसवा किया, ना साता किया, ना सिर्फ दफनाया, वापस आया। वो भी मुझे तकलीफ़ बहुत हुई, लोगों ने वो मैंने इतनी दवाएं शवाएँ नहीं, मैंने कहा यार नुकसान मेरा है, मुझे तकलीफ़ पता है। तो तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा मैंने ली हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सर तकलीफ़ तो आती है मुश्किल से। अभी हमने कलमा पढ़ा है, लेकिन हम इसकी कदर तो तब भी है ना जब मारें खा खा के पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे। और सच में ये हम बड़े खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में, चाहे जिधर मर्जी जा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन सच बात है, हक बात जो है ना उसने ज़ाहिर आना है, बातल ने जाना है। लेकिन बातल भाई मजबूत ज़रूर है, इस वक्त हमारे माशरे में मजबूत बहुत ज़रूर है। ऐसे अब मैं आमीन करता हूँ तब मुझसे लोग नफरत करते हैं, रफ़ाइदान करता मुझसे नफरत करते हैं, और इवन इधर तक है कि मुझे कहीं ख़त्म में बैठा हुआ देख लें तो वो कहते हैं कि खाने के लिए तुम आ गए हो, ये माले गनीमत समझ के खा रहे हो। तो मैं माले गनीमत समझ के खा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कि मैंने दोनों काम, शादी भी और बच्चे की फौतगी पे भी मैंने दोनों पे इस्तकामत की। और सबसे बड़ी मेरी एफर्ट मेरे वालिद साहब और चंद साथी ये बैठे हुए हैं साथ मेरे आगे पीछे, ये मेरे अब्बे के दोस्त हैं। तो इनको देख दुख के मुझे जी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा ना। अली भाई की इंशाल्लाह हम खुद में ड्यूटी भी करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी लोगों के साथ ड्यूटियाँ की हैं, दरबार भी बनाए हैं, साथ कुछ और भी ड्यूटियाँ की हैं। तो हमें तो बड़ा वो उधर था कि चलो कुछ मिलने के लिए कुछ तकलीफ़ तो लेनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अली भाई से बहुत मुतमिन हूँ इनके लिए। और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछें भाई। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम आए हैं या आगे भी आते हैं? मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, पहली दफ़ा मैं आया था, थोड़ी देर बैठ के मैं चला गया था ना। चला जी। हाँ जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आमीन अभी आप जी, बैठे हैं, अच्छा लगा आपकी बात सुन के, आपकी स्टोरी सुन के। जी, अभी इंजीनियर साहब आएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत अच्छा लगा जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।